आपकी माँ ने भी सौदेबाजी की और बकौल आपके आपने ख़ुद भी अब सौदेबाजी की। आप सिलेक्टेड और सिलेक्टर जिसको कह रहे थे, अब आप फरमाएं कि आपका सिलेक्टर कौन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुज़श्ता रात बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाड़काना में कोई 500-700 कुर्सियाँ लगा के, ज़ाहिर है कुर्सियाँ ऐसे अंदाज से लगाई जाती हैं कि वो 5-7 हज़ार लगें। वहाँ खड़े होके पता नहीं, मैं तो सही नहीं देख सका, वो जलसा उनकी वालदा की याद में था या उनके नाना की याद में था या किसकी याद में था। वो जो फरमा रहे थे, जो बढ़ के मार रहे थे, वो फरमा रहे थे कि मेरी माँ ने ज़ियाउल्लाह की आमरीत का भी मुकाबला किया, परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत का भी मुकाबला किया, और अब भी हमने सेलेक्टरों को शिकस्त दे के एक सेलेक्टेड को हटाया है और पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। वैसे इससे पहले ये भी यूसुफ रज़ा गिलानी भी और आसिफ ज़रदारी भी ये फरमाते रहे कि पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उस तहरीक अदम एतमाद के पीछे ना हो, ये फरमाते रहे। तो इसका साफ साफ मतलब तो समझ आ रहा है कि अब आपने किसी की मदद से ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाई है। तो फिर जो पहली बातें आप फरमा रहे हैं कि मेरी माँ ने आमरीत का मुकाबला किया, मुशर्रफ आमरीत का, ज़ियाउल्लाह का आमरीत का, एक ही तकरीर में कई झूठ, पहले भी झूठ, दरमियान में भी झूठ, आखिर में भी झूठ। इस लेवल के लीडर को कुछ शर्म तो आनी चाहिए। आपकी माँ ने कभी भी आमरीत का मुकाबला नहीं किया, आपकी माँ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदेबाजी की। ज़ियाउल्लाह से भी सौदेबाजी करके वो पाकिस्तान आई 86 में, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ से NRO लिया, परवेज़ मुशर्रफ से भी सौदेबाजी करके पाकिस्तान आई। आगे हादसा हो गया, वो किसने करवाया अब मैं नहीं कुछ कहता, वो सब मैं आ चुका सारा कुछ। हादसा करवाया, मरवाया उसको, और मरवाने के बाद उसके गवाह भी मरवा दिए, बेनिफिशरी कौन था, ये सब कुछ आ चुका है मीडिया पे बड़ी तफसील और डिटेल के साथ। लेकिन आप अपनी माँ के कातिल के ख़िलाफ़ भी बोल नहीं सकते। आप में भी जुर्रत नहीं है कि आप अपनी माँ के कातिल की निशानदेही करें, इसलिए कि जो करेगा वो जो भी हो उसने वो साफ़ करवा दिया जाएगा, रास्ते से हटा दिया जाएगा। बेनज़ीर के भाइयों को रास्ते से हटा दिया गया, अब बेनज़ीर के जितने गवाह थे कत्ल के सबको उड़ा दिया गया। तो आप भी नहीं बोल सकते बिलावल साहब, आप जितने मर्ज़ी नाज नखरे से बोलें, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मेरी माँ का कातिल कौन है। तो आपकी माँ ने भी सौदेबाजी की और बकौल आपके आपने ख़ुद भी अब सौदेबाजी की। आप सिलेक्टेड और सिलेक्टर जिसको कह रहे थे, अब आप फरमाएं कि आपका सिलेक्टर कौन है, इसलिए कि आपका वज़ीर ख़ारजा बनना पूरी दुनिया के सरबराहों के लिए और वज़राए ख़ारजा के लिए एक मजाक बना हुआ है। वो पाकिस्तान पे हंसते हैं। बिलावल साहब आप पे तो हंसे ही हंसेंगे, पाकिस्तान पे भी हंसते हैं और उनको लाने वालों पे भी हंसते हैं कि ये लाने वाले इस मुल्क के किस तरह खैर खा हैं, कैसे खैर खा हैं, जो बिलावल जैसे शख्स को वज़ारत ख़ारजा बहुत अहम होता, सारी दुनिया के बड़े बड़े जितने पॉलिटिशियन हैं उनके साथ बैठना है, आपने सियासत करनी है। आपके नाना के मुखालिफ भी कहते हैं कि वो बहुत होशियार आदमी थे, वो अयूब खां की गोद में उन्होंने परवरिश पाई।
अयूब के मार्शल्ला में उन्होंने परवरिश पाई और उस अयूब खां की गोद में फीडर पी पी के वो वज़ीर ख़ारजा बने और उसी के वज़ीर ख़ारजा थे। फिर जब उन्होंने देखा कि हालात बदलने वाले हैं या बदलने वालों ने देखा कि अब बदलना है, तो उन्होंने दस्ते शफ़क़त आपके नाना जान पर रख दिया। वो भी इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे, बीबी भी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलती रही, और आप भी जब आए हैं इस्टेब्लिशमेंट की कोशिशों से, उनकी मेहरबानियों से और उनकी शफ़क़तों से आपकी वालदा भी और आपके वालिद साहब भी और अब आप भी, तो आप ताने तो औरों को दे रहे हैं सिलेक्टेड होने के, और आप काम खुद वो कर रहे हैं। आपने फरमाया कि हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाया है, फैटफ वालों से, हमारे आने की वजह से वज़ीर आज़म की टीम ने काम किया है। तो इस जुमले पे तो शर्म आनी चाहिए। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि कैसे फैटफ से हम निकले हैं, कौन कोशिश करने वाला। आप तो बाईकाट कर रहे थे असम्बली से जब ये मसला ज़ेर बहस था। आपका वज़ीर आज़म भी, आप भी असम्बली से बाईकाट करके बाहर जा रहे थे। आप तो दरख्वास्तें कर रहे थे उनको कि इसको ग्रे लिस्ट की बजाय ब्लैक लिस्ट करो पाकिस्तान को। अब आप मुबारकें दे और ले रहे हैं। कौम को इतना बेवकूफ़ न समझें बिलावल साहब, कौम एक एक बात जानती है और आपका दाल लग गया है। 4 दिन मौज मिला करें, लेकिन खुदा के लिए इस कौम का मजाक ना बनवाएं, इस कौम का तमाशा ना बनवाएं। आपको, आपके ख़ानदान को, आपके बड़ों को इज़्ज़त मिली है, बार बार इस कौम की मेहरबानी। जिस दिन इस कौम की आंखें खुल गईं, इसको होश आ गई, आप जैसे लीडर पाकिस्तान में कहीं दूर दूर भी नज़र नहीं आएंगे। ये बदकिस्मती है कि ये गरीब जो 5 साल मार खाता है आपके हाथों, जिसकी गुर्बत का आप मजाक उड़ाते हैं, आपने आते ही को तकरीबन अब तक 86 रुपये तेल और डीज़ल को 121 रुपये के करीब महंगा कर दिया। हर शय महंगी कर दी, सब्जियां, फल, घी, आटा, चावल, दाल, हर शय महंगी कर दी। और फिर भी आप आवाम के हमदर्द हैं। मियाँ साहब बेचारे रोज़ उनके वो दिल पे पत्थर रख के उन्होंने सारा कुछ किया, और पत्थर रख के सोते हैं और साथ ये भी फरमाते हैं कि अभी कुछ और करेंगे, अभी कुछ और मुश्किल फ़ैसले करेंगे। मुश्किल फ़ैसले गरीब को मारना ही है ना, गरीब को मार दें। जिस दिन इस गरीब की आंख खुल गई, इसको पता चल गया ये लुटेरे मेरे नाम पे सियासत करते हैं, दौलत बाहर ले जाते हैं, इनके महल्लात बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनकी प्रॉपर्टियां बाहर हैं, इनके बिज़नेस बाहर हैं, इनके इलाज बाहर हैं। जिस दिन गरीब की आंख खुल गई और उसने पाकिस्तान में हकीकी लीडरशिप को पहचान लिया, उस दिन आप ये वजारतों की कुर्सियों पे नहीं होंगे इंशाल्लाह, आप जेल की काल कोठरियों में होंगे। आएगा एक दिन, अब आपको कोई मिल गया आसरा। उस पर मैं तबसरा तो बहुत कम करता हूँ, इसलिए जानबूझ के बहुत लोग तबसरे कर रहे हैं। मैं तो दुआ ही करता हूँ इस मुल्क के लिए कि या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इसे मफाद परस्तों से बचा, जो अपने मफाद के लिए इस मुल्क को तबाह करने पे तुले हुए हैं। यानी बिलावल जैसे शख्स को वज़ीर ख़ारजा बना देना और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को वज़ीर आज़म बना देना, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को पंजाब का वज़ीर आला बना देना, और फिर कहना कि हम कौम के हमदर्द हैं। ये बात ज़ाहिर है समझ से बहुत बाला है। कौम को समझ आ गई है इसकी। एक न एक दिन रिएक्शन आप देख भी रहे हैं और देखेंगे भी। ऐसे लोगों को कहीं मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी जो कौम के साथ ये सारा तमाशा कर रहे हैं। मैं और आप दुआ करते रहा करें, कोशिश भी इंशाअल्लाह कर रहे हैं, करते रहेंगे। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम नेमत है जो उसने पाकिस्तान की सूरत में हमें अता फरमाई है। खुदा हमें इसकी हिफाजत करने की और हक़ फ़ैसले करने की और सच का साथ देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।